अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा है और मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और जो है मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे कोट बना के बाऊ बना के डॉक्टर स्टूडियो है, डॉक्टर इस तरह एंगल होना मैं ऐसे चाहिए। बोलता हूँ कभी खुद आप, मैं HSN का नहीं पढ़ा हुआ भाई आप मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ डॉक्टर, नहीं, ऐसे कभी आपने बोला क्यों नहीं पहना है? ब्लेजर? क्यों नहीं पहना? पहनता हूँ कभी, वो तो PTV में बड़ी जॉब होती है तो वाच अच्छा, करता पीटी में बड़ी जॉब है, ये छोटी जॉब है। हूँ। ये बहुत बड़ी है सर, ये तो अपना कोर है, कोर आम पब्लिक के साथ जुड़े में अच्छा राजीव मियां, छाप। हाँ? मैं कुछ अभी शुरू करने लगा हूँ और बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा। नहीं नहीं, आप देखो लंबा ये गेम होने के बाद ये गेम लंबा है। अच्छा, एनीवेज जी, कल 2 मैचेस खेले गए और पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लिस्तान, जो पाकिस्तान ने एक अमेजिंग, मैं कहूँगा कि 6 रन से जो मैच जीता, वो शायद इंग्लैंड के लिए सूट करता है कि कुछ शहर दे लोग भी जालम कोई सानू मरन दा शौक मोइन अली जी को क्या हो गया? यार मतलब कि कमाल हो गई। रन भी नहीं ले रहा। 36 गेंदों में 51 करके रन नहीं ले रहा। और यार भाई उधर आदिल भाई कंफ्यूज हो गए थे इससे पहले कराची में मतलब 4 गेंदें पड़ी हैं यार आप रन। एनीवेज बहुत सीरियस डिस्कस इस पे ज़रूर करेंगे, वैसे सीरियस ये उनमें हो नहीं सकते। लेकिन दूसरा जो है सबसे बड़ी और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी इज दैट जसप्रीत बुमराह इज आउट ऑफ द ICC वर्ल्ड T20। ये बहुत हर्टफुल है क्योंकि अगेन ही इज़ नॉट ओनली प्लेइंग फॉर इंडिया, क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। क्या मज़ा आता है देखने का जसप्रीत को। और मैं बार बार कही जा रहा हूँ, हालांकि कल इनके दोस्त आए हुए थे, वो जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, इनके साथ बैठे थे, गुफ्तगू शनीद कर रहे थे। आप हमारे शो देखते हैं? हाँ, नहीं मैं देख नहीं रहा था। नहीं नहीं, तो नहीं, वो नहीं, ये कहना चाह रहे थे, उन्होंने 2 चीज़ें अजीबो-गरीब कहीं। एक तो वो काफ़ी श्योर थे कि शाहीन जो हैं वो वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम सारे चाहते हैं इंशाल्लाह वो फिट हों, बिकॉज ही इज़ द वन जो स्पेयर हेड है। मुझे थोड़ा सा अब भी स्केप्टिसिज्म है, डाउट नहीं है, स्केप्टिसिज्म है, क्योंकि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बाद आपने पहले इंजरी जो है उसकी ट्रीटमेंट हुई, फिर रिहेबिलिटेशन हुई, फिर अब उन्होंने बॉलिंग शुरू की थी बट वो नेट्स में नहीं गए, फिर उन्होंने जो है अपने फुल इक्विपमेंट पहन के, आर्सेनल पहन के करनी है और फिर मैच फिटनेस देखनी है। फ़खर का भी मैं बहुत डाउटफुल हूँ, वो शायद फिट नहीं हो पाएंगे। हील हो जाएगी इंजरी पर फिट नहीं हो पाएंगे। अल्लाह करे कि शाहीन हो, वरना हाल बड़ा बेहाल हो ये जाएगा। तो वो प्लेयर हैं जो कि ये बता रहे हैं कि शाहीन हो गए, फ़खर हो गए और एक आध और हो गया। इवन हमारी तरफ से अगर देखें, शादाब भी बहुत ज़्यादा मैच पूरे साल में नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ इंजरी। अगर आसिफ अली को देखते हैं फुली फिट नहीं लग रहे, और हैदर अली को भी देखते हैं कि फुल फिट नहीं लग रहे। फुली स्किल्ड नहीं लग रहे या फुली फिट नहीं लग रहे? तो फिट नहीं है। तो ये वजह हो सकती है कि बहुत सारे प्लेयर एशिया कप के बाद, हार्ड ट्रेनिंग और ज़्यादा मैचेस के बाद फिट नहीं है। डॉक्टर क्या ख्याल है कल के मैच का? आमिर जमाल की बॉलिंग जो आखिरी ओवर दे दिया, 2 ओवर दिए उनको आखिर की। यार वो आमिर जमाल ने डेब्यू कहाँ से किया था? फर्स्ट क्लास? ऐसे चले नाराज ना हो करे आप ना, मैं यार बंदा क्रेडिट दे देता थोड़ा बहुत, छोटा मोटा। आपको तो नाम भी नहीं पता था, वो तो किसी ने ला के दे दिया होगा, ये खिला दो। एक दफ़ा एक प्लेयर का हुआ, ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। यार खुदा का खौफ, क्रेडिट ले गए। यार भाई खुदा का खौफ कर राज, वो लोग सच समझने लग जाते हैं। चलिए आप कल का अब काफ़ी हो गई है, अब सीरियस बात करते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद पाकिस्तान इंग्लैंड। पाकिस्तान मेड टू बैट फर्स्ट। दिक्कत होती है टारगेट सेट करने में। बाबर आजम आउट हुए, शॉर्ट गेंद पे आउट हुए, शायद स्लो ऑफ द पिच आया उनकी एंटिसिपेशन से। अगेन एम्बिग्विटी नज़र आती है शॉर्ट स्टफ में। मोहम्मद वसीम ने कल एक प्रोग्राम में डिनाई करने की कोशिश की कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। शान मसूद मैं बहुत सपोर्टर हूँ, लेकिन जिस तरह की वो पेडेस्ट्रियन शॉट खेलते हुए, कैलस शॉट खेलते हुए, स्टेज सेट था उनके सामने, जिस मकसद के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रखा था ना नंबर 3 पे रिजवान को और राशिद अपना बाबर को, लेकिन जो शॉट उन्होंने खेली, फिर इफ्तिखार की, अगेन कट मारा उन्होंने। ठीक है कि वो पॉइंट का फील्डर ऊपर था, बट दैट डिडंट शो। सबने देखा हुआ है मैच। यार कैसे मूड में यार, सबने मैच देखा हुआ। मैं प्रोग्राम कोई खास चीज देखी होगी आपने, लोगों ने लोग नहीं देख सके वो देखे ना, उसी तरफ आऊंगा। तमीज बांध रहे थे, तमीज बांध रहे वो। उसके बाद आसिफ की रेकलेस, अगेन कहते हैं जी बॉल नहीं मिलती, बॉल नहीं मिलती।
मतलब कि 36 रन नहीं है जब से वो खेल रहे पिछले 1.5 साल से। सो अगेन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। रिजवान जो क्रिटिसाइज होते हैं 9th मैन आउट, 18 ओवर खेले। इस सीरीज़ में अगर आप देखें 68, 88 नॉट आउट, फिर 8, उसके बाद इन्होंने जी किया 88 और 63। 88 फिर 88। हाँ 88 और फिर 88 और फिर दो 88 है हमारा। तो ये मुझे आप बताएं कि फिर 63। सो वो लेके गए तो आपका ये कोई 145 बना। अब राशिद मेरा पहला क्वेश्चन है, आपके जो 2 स्पिनर्स थे मेन, जिसमें एक जो सरप्राइज हैं जो कि इफ्तिखार हैं और शदाब ने भी बॉलिंग अच्छी बॉलिंग की, तो दोनों ने मिला के जो 8 ओवर्स किए उसमें 41 रन दे के 2 आउट किए। मैं अगर नवाज के भी 2 ओवर डाल लूँ तो स्पिनर्स ने 3 आउट किए 50 रन दे के 10 ओवर में। डू यू थिंक कि आमिर जमाल की तो बात बाद में करते हैं कि मोहम्मद नवाज को कहीं हमें कोटा करवाना चाहिए था पूरा? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। 3 आउट हो गए थे पावर प्ले में। नहीं, आखिर में करा नहीं सकते थे क्योंकि दोनों अच्छे एक्सपीरियंस पे अच्छे खेलते हैं। ठीक। तो वो बाई चांस आप कह सकते हो कि आमिर जमाल का कुर्रा खुला और वो बॉलिंग करने आ गए, वरना ये बॉल अगर अपने पहले किए हुए होते 4 ओवर या 3 ओवर किए होते तो आमिर को बॉलिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि इफ्तिखार ने अच्छी बॉल की तो उनको पूरा रन दे दिया, तो फिर वापस नहीं लेके आ सके। अब नवाज को नहीं वापस लेके आ सकते, ये चीज़ें हो सकती हैं। स्पिन में शादाब की एंट्री हमेशा से अच्छी हुई है और 3 स्टम्प्स के अंदर बॉल करते हैं। उनकी लेग ब्रेक, उनकी गुगली या उनकी फ्लिपर रीड नहीं होती। कुछ प्लेयर को, इंग्लिश प्लेयर को भी हमने स्ट्रगल करते हुए देखा। मेन प्लेयर पे ब्रुक उनको उन्होंने की और DRS पे उनको आउट मिला और ब्रुक आउट हो गए, वो मेन विकेट थी। डकेट भी आउट हो गए। डकेट का जो 5वां ओवर जो था ना, उसमें वसीम ने जो किया, मलान को किया, 3-4 बॉलें बीट कर दी, फिर 1 रन लिया। जब 4 बॉलें बीट हो जाए 1 रन बने तो फिर ऑटोमेटिकली आप मारते हैं, बल्ला निकल जाता तो बेन डकेट वहाँ पे आउट हो गए। लेकिन जिस तरह की कराची की पिच थी पहले मैच में 158, 159 जो रन बने थे, सेम चीज़ लाहौर की भी नई पिचेस बनी है, नया रिले हुआ है। अच्छा, तो वैसी ही पिच बनी। लेकिन राशिद इसमें 2 चीज़ें मेरी, फिर मैंने जो पॉइंट नोट किया आपसे मैं क्लैरिटी लेनी है। एक तो हमने देखा कि पाकिस्तान की इनिंग में पीछे के गेंद पे मार्कवुड ने एक स्टेज पे 9 रन दिए हुए थे 3 ओवर में, फिर 3 for 20 3 आउट किए हुए थे। पावर प्ले दोनों टीमें एक जैसा खेली, हालांकि इंग्लैंड ने 3 विकेटें लूज कर दी लेकिन एक जैसा खेली। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने हम पीछे के गेंद पे एक्सपोज हुए उतना इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिनर्स पे एक्सपोज हुए। बिल्कुल हुए। हम टारगेट सेट नहीं कर पा रहे, वो टारगेट चेज नहीं कर पा रहे। ये दोनों अनोखी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक बात है शॉर्ट पिच की, कल का जो कह सकते हैं कि बहुत तेज़ बॉल नहीं जा रही थी, वो हाइट कराची में जैसे बॉल स्किड करके ऊपर जा रही थी, तो यहाँ से भी जो अगर बाबर की शॉट मैं देखता हूँ थोड़ी स्लो आई, अगर हैदर की शॉट देखता हूँ वो भी थोड़ी ऐसा लगता है कि स्लो आ रही है बॉल, लेकिन वो कमिट हो चुके थे फ्रंट फुट के ऊपर दोनों प्लेयर। ये रीज़न हो सकता है। स्पिन का बिल्कुल इंग्लैंड के बैट्समैन ने जो पीछे अगर रन किए 200 वो बेन डकेट के कारनामा था, जिसने बीच में फ़ायदा उठाया और लंबी इनिंग को बनाया। आखिर में तो लगते हैं तो हमारे स्पिनर्स ने थ्रू आउट इसमें लास्ट 2 मैचेस में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की और बहुत कम 166। बेन डकेट इंग्लैंड की टीम में नहीं है वर्ल्ड कप की, तो क्या हुआ? तो फिर क्या होगा? अभी तारीफें कर तो रहे जब भी तो हार गए। इनकी अप्रोच भी नेगेटिव हो रही है। यार ये भी हर दिन 2 प्लेयर चेंज कर देते हैं, हर दिन 2 प्लेयर चेंज कर देते हैं, हर दिन जिसको खिलाते फेल हो जाता है। क्रिस वोक्स ऐसे लग रहा था जोर लगा रहे हैं और फिट नहीं है। अब नहीं, वो सर्जरी के बाद आए, इंजरी के बाद आए डॉग, आप बेहतर बता रहे हैं। सर्जरी के बाद और मेरे ख्याल से कल वो दोनों नहीं खेलेंगे, कल ही मैच है ना। हाँ, दोनों खेले, मजा आ गया मैच बॉलिंग देखने का, दोनों अच्छे प्लेयर। और मार्कवुड का है कि हमेशा फुट इंजरी होती है, जैसे बेन स्टोक्स ने बॉलिंग छोड़ दी। क्या वजह है डॉग? हिल की वजह से है जी। क्या वजह हो सकती है यार? क्योंकि फुल फीट जो है ना ये प्लांट करते हैं और इनके आर्चेस का इशू है, और उसका रीज़न ये है कि आप अगर आप देखेंगे तो फुल वेट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो इनकी डेफिनेटली आर्चेस का इशू है, जिसकी वजह से आसान उर्दू में बताओ ना। आर्चेज और मतलब जो छोटी हड्डियां होती हैं ना उनमें वेट प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होता, उंगलियों तक जाता नहीं। ये वाले फ्रंट फुट पे, आगे वाले जूते में जो ना जो उंगलियां होती है ना, उसकी वजह से वेट ट्रांसफर नहीं होता, तो वो फिर स्ट्रेस आता है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है। और अगर आपको याद हो तो यही प्रॉब्लम था, क्योंकि वो हील लगाते थे बेन स्टोक्स,
उनकी आपको याद है एडी उड़ जाती थी, फिर इवेंचुअली वो बॉलिंग से चलते ही चले गए, अब उन्होंने दोबारा शुरू की है, तो ये रीज़न है। अच्छा, दूसरा यार मेरा क्वेश्चन ये है कि जसप्रीत बुमराह की जो बैक इंजरी है और वो मिरेकल ही होगा कि वो लंबा करियर सस्टेन करें। आपने देखा जोफ्रा आर्चर पर कभी एल्बो जाती जाता था, वो लंबा निकल गए। बहुत क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं पूरी पाकिस्तान के हवाले से नहीं बात करने लगा, वर्ल्ड वाइड कि आप इन प्लेयर्स को आपने क्या समझा हुआ है कि ये इंसान है, फूकुल फितर सुपरमैन है, ये क्या है? ठीक है कि आपने फिटनेस लेवल बहुत हाई कर दिए हैं, ये सुपर फिट हैं, लेकिन बॉडी डायनेमिक्स, बायोमैकेनिक्स। बुमराह की क्या इंजरी है? बैक इंजरी है लोअर, और उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके हाथ जो है वो स्टिफ होते हैं दोनों, जो उनका एक्शन ऐसा है, तो वो जब वेट ट्रांसफर है ना, जो लोड L4 L5 लेता है, वो बजाय कि जहाँ पे वेट आना चाहिए उसकी जगह वो साइड पे वेट चले जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो मसल स्पैज़म में जाता है और वो फारिग हो जाते हैं। अभी फिर वही बैक सस्टेन की उन्होंने, ठीक हो गया। अनपार्डनेबल है इसकी जो इंजरी है। अभी इंग्लैंड पाकिस्तान चल रहा था। अच्छा सॉरी, अच्छा चलें, इंग्लैंड पाकिस्तान में अगर मैं आऊँ तो इंग्लैंड का भी मुझे नहीं समझ आई कि आपने 145 चेज करना और पावर प्ले में आपने फिर चला दी यार। प्लान क्या था आपका? आप 3 आउट होके बैठ गए, 3 आउट हो गए। आप डिफरेंट तरीके से देख रहे हो, आप उनका प्लान देख रहे हो, हम अपनी बॉलिंग को देख रहे हैं कि यार कितनी अच्छी बॉलिंग की है। डेफिनेटली, ठीक है, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है और जगह पे बॉल की है, और इफ्तिखार में फास्ट बॉलर ने भी अच्छी की है, और इंजरी से वापस आए वसीम और शादाब भी वापस आए हैं, एक नया बॉलर आपका खेला, तो इसके लिहाज से 145 तो कुछ भी नहीं है ना। इंग्लैंड के जो मेथड है, इस तरह से वो खेलते हैं, खेल नहीं पा रहे 2 मैचेस में, अगर आप देखें नहीं खेल पा रहे। और जॉस बटलर को हम देखना चाहते थे, वो अब दिखा नहीं रहे हमें, और वो दिखाएंगे भी नहीं। सो डिसअपॉइंटिंग, जहाँ पे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के बॉलर्स की, मुझे बैटिंग से बहुत खदशा है। अरे बॉलिंग तो हमारी जिताती आई है, और 2 मैचेस जो जिता है टोटल बॉलिंग ने जिता है, 166 और 145 पे जिताना इतना आसान ना था, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। लेकिन कल कैप्टनसी भी मैं बोलूँगा कि बाबर की कैप्टनसी थोड़ा, जितना खेल रहे कभी अच्छी होती है कभी ख़राब हो जाती है, लेकिन कल की कैप्टनसी कल अच्छी कैप्टनसी, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, क्योंकि ऑप्शन उनके पास छठा बॉलर भी आ जाता है बीच में, और भी शादाब के आने से कितना एक फ़र्क पड़ा टीम में। और क्रिस जॉर्डन थे वो पूरे, आमिर जमाल। हाँ, हम उनके बारे में बताएं ज़रा आप। यार आमिर जमाल का ये है कि ऑब्वियसली मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, और उसके बाद वो बेसिकली उनके वालिद जो हैं वो उनको कहते थे कि यहाँ तो बिजनेस करो या पढ़ाई करो। BBC पढ़ के आए हो? ठीक, और नहीं वो मेरे से तो फ़ोन कर, रशीद भाई की बात कर रहे हैं, ऐसे चले। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आमिर खेला या इस्लामाबाद हॉक से, अजू भाई अजहर महमूद के क्लब से, और सैयद तलत हुसैन इनको पेट्रोनाइज करते थे, जो उनको भी क्रिकेट का बड़ा ठहरा है, आप भी जानते हैं। और देन ही हैड सम प्रॉब्लम्स अपने क्लब से, इनको इस्लामाबाद से खेल नहीं पा रहे थे, तो फिर ये रिकमेंड हुए थे, ये आए, और फिर मोहम्मद वसीम उस वक्त कोच बन गए थे। आप भी हमारी बड़ी हेल्प करते थे, अगर आपको गालिबन याद हो। कभी गुरूर किया ही नहीं हमने, आप 10 दफ़ा बोल देते हो कि मैंने PTV है, आपने क्या किया। आगे चले। अच्छा यार, मैं उठ के चले जाए तो आप अकेले कर लें प्रोग्राम। नहीं, मैं तो आईना दिखा रहा था, बुरा लग रहा है, वापस आईना इधर, आईना वापस। अच्छा एनीवेज, सो उसमें आमिर का ये है कि आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि 14 मैच खेला हुआ है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं राशिद से ही सवाल करने लगा हूँ। आप डेब्यू कर रहे हो, आप पे प्रेशर भी हो कि आप इतनी परफॉर्मेंसेस के साथ नहीं आ रहे, आप पिक हुए हैं अपनी स्किल सेट पे या यूटिलिटी के लिए, या कहीं आपको एज एन ऑलराउंडर देखा गया है, और आप लास्ट ओवर करने जाते हैं, मोइन अली खेल रहे हो, आप 15 रन हों और आपको तीसरी गेंद पे छक्का भी लग जाए, बट जो यॉर्कर की हैं, जो वाइड यॉर्कर्स की हैं, ये क्या शो करता है? मेंटल स्ट्रेंथ शो करता है, क्या शो करता है? इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी शो कर सकता है कि इनकी बॉडी ऐसी लगती है कि इस तरफ के फोर्स ज़्यादा अच्छी लगती होगी। हो सकता है राइट हैंडर आए तो मे बी ऑफलाइन हो जाए, तो लेकिन इनको मोइन अली का पता था। इंग्लैंड में ये शेफील्ड में लीग भी काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, तो ये जब बॉल किए इन्होंने, एक बॉल गलत हुई है सिर्फ, क्योंकि वो भी मोइन अली आए तो उन्होंने खिंची हुई बॉल कर दी जिस पे छक्का मारा, अदरवाइज वो ढूंढते ही रहे दूर से, और मोइन अली यहाँ पे बॉल मार ही नहीं सकते, सामने से टाइम अच्छा करते हैं, लेकिन जो स्विंग हो, पता नहीं रिवर्स हो रही थी नहीं हो रही थी, बॉल में एक होल ज़रूर था, लेकिन ना वेट बहुत थी गेंद, तो इसमें स्विंग तो नहीं हो सकती, टावल बाहर से डगआउट से, लेकिन उसमें मार्क बहुत बड़ा आ गया था बॉल के अंदर, लेकिन वो पता नहीं कैसे आ गया,
तो उसमें अगर देखें स्विंग नहीं हुई, उन्होंने एंगल को लिया है यहाँ से, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। प्लान अच्छा था, एग्जीक्यूशन अच्छा, एग्जीक्यूशन। पर एनीवेज वेल डन बॉय। और अब सीरीज जो है स्टिल जो क्रिस वोक्स की स्टेटमेंट आई है वो तो ये शो करता है कि इंग्लैंड की इंटेंट है, लेकिन आरएसएस ने जैसा बात की कि हम पहले बड़ा इंप्रेस हो रहे थे कि उनका एक मेथड है, वो आते हैं वो चला देते हैं, उनके दे ट्रस्ट जो अगले बैट्समैन ने आना है, लेकिन कल वो भी गेंद ढूंढते ही रह गए। मेरे ख्याल से पिचेस हमने थोड़ी सी ना खराब की हैं। हाँ, उनके मतलब की नहीं बना रहे, पहले बना दी थी हमने कहा नहीं वापस आ जाओ 140 वाली ठीक है, 140 वाली ठीक है, और बैट पे ना आए। बैट पे ना आए। अब जी आते हैं साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। राशिद माने यार क्या पिच आपने, मतलब वो पिच क्या, मैं नहीं सर, मैं आपसे मैं सर बात पूछना चाह रहा हूँ, T20 का मैच नहीं छोड़ दो, वो साउथ अफ्रीका आउट हो गई। नहीं सर, आउट नहीं सर, आउट हो गई इंडिया 6 ओवर 17 रन। नहीं, उसके बाद राशिद मियाँ बोले आप 6 ओवर इंडिया जो बैटिंग के हो गए थे 17 रन थे। हाँ। एक आउट हो गया था, फिर 17 रन पे कौन आउट हुआ? विराट कोहली भी आउट हो गए। तो इतनी डेंजरस पिच बना दी उन्होंने, अगर टेस्ट मैच में मिल जाए ना 2 दिन में मैच खत्म। लेकिन एक तरह से बॉस ये पिच क्या थी कि एक T20 हो रहा है, तंबा बुबुमा खेल रहा है, दीपक चहार बॉलिंग कर रहा है, 2 स्लिप रखे हुए, 3 उसने आउटस्विंग करके बीट करा दी। बॉल किए ना बाहर निकाल के जो अंदर आया लहराती हुई, यार वो सीम स्विंग सब कुछ ही हो रहा था, और 9 for 5 ही आया 3 ओवरों में। मतलब दैट वाज इनक्रेडिबल। T20 पिच नहीं लगती थी वो, लेकिन फिर जो बैटिंग की है ना, केएल राहुल तो आपके फेवरेट हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट ने बैटिंग कर छोड़ी यार इस पिच पे वाकई में सूर्या कुमार यादव कमाल ने किस तरह से बैटिंग की है ना, मुश्किल था। उन्होंने मारी भी, चलाई भी, लग के इधर भी गए, लेकिन जो उनकी कमांड थी ना वो बड़ा बेस स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ टाइम करते थे। तो अच्छा दफा गुड बैटिंग वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। खराब पिच के ऊपर ना, ये खराब मतलब कि जहाँ पे कोई नहीं खेल पा रहा, वहाँ पे उसने जिस तरह से बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है सूर्या कुमार यादव। तो राहुल की भी 50 उनके ना सबसे हाईएस्ट स्कोर हो गए कैलेंडर ईयर में, 700 क्रॉस कर गए वो इंडिया की तरफ से। आपको नहीं मिली, मुझको खबर मिल गई। मुबारक हो आपको। आपने भी शेयरिंग छोड़ दी है? शेयरिंग मतलब नहीं, मैं टीवी देख रहा था, मैं असल में रिकॉर्ड करता हूँ मैच, कल देखने को पाया नहीं ज़्यादा, तो आज मैं कहा आप मुझसे सवालात करेंगे, तो मैं देख रहा था। तो उसमें स्लाइड जब ये बैटिंग करने आया तो लिखा था 694 रन हो गए कैलेंडर ईयर में, उसके बाद सारे तोपें नीचे थी, याली तोप ऊपर आ गई है। तो इम्प्रेसिव। नंबर 2 हो गई है तो। लेकिन देखें मेरा गिला रहेगा 1-2 प्लेयरों के साथ। एक क्या नाम है, केएल राहुल, कि जहाँ पे जब होता है ना कि टीम को नीड होती है ना, जैसे श्रीलंका के खिलाफ थी या इंडिया के, ये पाकिस्तान के खिलाफ थी, या किसी जो रिसेंटली मैच हमने देखे वहाँ फ्लॉप हो गई है। तो वो फिर आपको पूरी जो कौम हो रही होती है ना, जैसे हम देख रहे होते हैं बाबर को, या हम आसिफ को देख रहे हैं, या इफ्तिखार को देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है यार नहीं यार ये नहीं। तो सेम चीज़ इंडिया से में अगर लोग देख रहे होंगे, या बड़े मैच में नहीं कर रहा ये मैं बात कर रहा हूँ। वैसे प्लेयर का खेलना, उसका पावर प्ले में खेलना, मिड ओवर में खेलना, खूबसूरत खेलना, कट पुल सारा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कल कगिसो रबादा ने भी गेंद बहुत अच्छी की। यार कल तो पिच ही उनकी थी ना, उन्होंने घुमा के रखा हुआ था। तो पार्नेल ने वो क्या घुमाया, तो जबरदस्त बॉलिंग की है। यार पिच ना थोड़ी सी बेहतर बनाओ इंडिया में, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जाते जाते जी मैं कहूँगा राशिद मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? वो जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं मोहम्मद वसीम, जो उन्होंने कह दिया कि जी ये लड़के साल से हैं और हमें बड़ी तवक्को है और पीछे के गेंद का कोई इशू नहीं है और यही रन्स करेंगे, इनको एक्सपोजर नहीं मिला। तो इंक्लूडिंग शान, हमारा शो देखते हैं आप? यार वो शो मेरा है, गेम ऑन हमारा शो देख ब्रांड है, हमारा शो देख रहे हैं, गेम ऑन है मेरा ब्रांड है, गेम ऑन है का नाम मैंने रखा था, और गेम ऑन है जो है उसको लेके मैं चला था। आपका शो हो गया, कहाँ से हो गया? कॉट बिहाइंड।